ओम शांति। जीवन में दुआओं के दरवाजे को हमेशा खुला रखें, क्योंकि जीवन में दुआएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम कई परिस्थितियों में जूझते हैं, कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं और कई बार हम हताश या निराश हो जाते हैं। और जब हम किसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो उस समय बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि आपको दुआओं की ज़रूरत है। अब सोचिए कि हमें दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन वो दुआएं मिलेंगी कैसे? कौन से कर्मों से आपको सबसे ज़्यादा दुआएं मिलेंगी? वो है जब हम किसी को खुशी देते हैं। आज आप देखें, किसी के घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप उसके घर की जाकर के टेंशन को हल करते हैं या टेंशन का निवारण देते हैं। सामने वाला उस टेंशन से निकलकर अपने जीवन में खुशियां ले लेता है। तो जब उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं तो वो आपको रिटर्न में क्या देगा? दुआएं। अब आप किसी ऐसे होपलेस इंसान की मदद करते हैं जो उस इंसान को ये लग रहा था कि मेरा कोई मददगार नहीं है, मुझे कोई मदद नहीं करेगा, और आपने वहाँ जाकर के उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा, मदद की। वो व्यक्ति जब आपको दुआएं देगा तो वो आपके जीवन के लिए एक ऊर्जा का काम करेंगी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं व्यक्ति दुआओं से भिन्न है। तभी आप देखें हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, आप देखें तो पुलिस की जगह आप देखें तो बहुत सारे क्रिमिनल केस आ रहे हैं, कोर्ट भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारी दुआएं कमज़ोर होती जा रही हैं। हम दुआएं लेने के पीछे तो नहीं है, लेकिन धन कमाने के पीछे हैं। हम धन कमा रहे हैं, लेकिन दुआएं कहीं ना कहीं दूर हैं। आप धन कितना भी कमा लें, लेकिन धन के साथ अगर आपने दुआएं नहीं कमाई हैं तो उस धन का कोई फ़ायदा नहीं है। आज व्यक्ति सोचता है कि हम धन कमाएंगे तभी तो हम दूसरों को दान कर पाएंगे। भगवान ने कभी आपको ये नहीं कहा कि धन देने से ही आपको दुआएं मिलेंगी। ये ओनली एक मन की हमारी भ्रांति थी कि हम अगर धन देंगे तो ही हमें दुआएं मिलेंगी। तो हमने धन से खरीदी हैं दुआएं। लेकिन अगर हम किसी की मदद करते हैं, वो है निस्वार्थ मिली हुई दुआएं, खरीदी हुई दुआएं नहीं है। आज जब हमारे कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको दुआओं की ज़रूरत है, अब आप बस दुआ करें कि ये बच्चा बच जाए या ये बड़े बुज़ुर्ग जो भी हैं वो बच जाएं। हम क्या करते हैं? उनके लिए प्रेयर करते हैं, दुआएं करते हैं। और दुआएं खड़े होकर कहाँ करते हैं? भगवान के आगे। क्योंकि भगवान से बड़ी सर्वोत्तम दुआ किसी की भी नहीं है। अगर भगवान ही आपको दुआ देना शुरू हो जाए तो आपके जीवन में प्रॉब्लम बचे ही नहीं। अब भगवान की दुआ हमें किन कर्मों से मिलेगी? हर मनुष्य से हमने दुआ ले ली, फिर भी हम कहीं ना कहीं भगवान की दुआ से अलग थे। अगर भगवान की ब्लेसिंग लेनी है तो उसके लिए मेरे कर्म कैसे होने चाहिए? कर्म हो दूसरों को खुशी देने वाले। वो कर्म हो जहाँ किसी को चोट लगे तो उस पर हम मलम लगाएं, ना कि हम उसके ऊपर और ऐसी नमक छिड़कते जाएं जिससे उसको और पेन हो। आज देखा जाए, हम अगर आसपास की गली मोहल्ले में देखें या शहर में देखें, किसी की कोई दर्द नहीं है। बड़ी दूर की बात क्या कहें, आज आप घर के फैमिली मेंबर में भी कहें, अगर घर के 4 मेंबर खुश हैं, अगर किसी के घर में प्रॉब्लम हो गई, उसने आपको बुलाया कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो हम क्या कहते? हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम क्यों उसके घर में जाएं? जब वो सामने वाला हमारे घर में नहीं आता तो हम क्यों जाएं? इसका मतलब ये था कि अगर सामने वाला आपके साथ वो कार्य करता तो हम उसकी मदद करते। अब ये चीज़ अगर हम भगवान के एंगल में लेकर जाएं, भगवान भी यही चीज़ अगर करे कि आपने मेरे को मदद भी नहीं की, आपने मेरे को याद भी नहीं किया, आप मेरे पथ पर भी नहीं चले, मैं आपको ब्लेसिंग क्यों दूं? और कई बार हम भगवान से भी लड़ पड़ते हैं कि भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों पूरा नहीं कर पा रहा है। आप सोचे, जो भगवान हमारे से इच्छा चाहता है क्या हम पूरी कर पा रहे हैं?
हम डेली रूटीन में अपने कार्यों के लिए इतने व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर भगवान के लिए कहा जाए तो हम कहते हैं हमारे पास फुर्सत ही कहाँ है, और अगर है भी तो ओनली 5 मिनट की, और वो भी इतना हड़बड़ी में हम परमात्मा को याद करते हैं, या जो भी दीपक अगरबत्ती जो भी करनी होती इतना हड़बड़ी में करते हैं कि वो पता भी नहीं चलता कि वो विधि क्या थी। आप भोजन करते हैं, कितनी शांति के साथ आप भोजन करते हैं, और कई बार भोजन करते समय भी टेलीविज़न या मोबाइल या इधर उधर की बातें। तो भोजन करते समय भी हम बातों का ही ध्यान। अब सोचें कि हम भोजन कर रहे हैं, भोजन आपकी थाली में जो आया वो एक वरदान से कम नहीं था, लेकिन भोजन खाते समय जो बातें हम कर रहे थे वो अभिश्राप से कम नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि भोजन तो शुद्ध था, लेकिन खाने वाले के विचार शुद्ध नहीं थे। तो सोचिए कि भोजन, आप एक अन्न को स्वीकार कर रहे हैं, और आपकी मन की परिभाषा कैसी है, आपके मन के संकल्प कैसे, आपके मन की बातें कैसी हैं, बहुत उल्टी। आप भोजन कर रहे हैं लेकिन किसी की गलानी कर रहे, किसी की निंदा कर रहे, किसी की चुगली कर रहे हैं, क्या भगवान आपको ब्लेसिंग देगा? कभी भी नहीं। और वो भोजन भी आपके शरीर को शक्ति नहीं देगा, आपके मन को भी शक्तिहीन कर देगा, आपके तन को भी शक्तिहीन कर देगा। और कई बार हम कहते हैं कि हम तो हेल्दी वेल्दी भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां क्यों हमारा साथ नहीं छोड़ती? लेकिन बीमारियां इसलिए साथ नहीं छोड़ रही, पहला दुआओं की कमी है, दूसरा भोजन जब आप कर रहे हैं उसमें कौन सी बातें आप मिक्स कर रहे हैं जहर के लिए, क्योंकि भोजन की थाली के साथ साथ आपके मन से जो बातें निकल रही हैं वो एक जहर है। अब सोचिए, भोजन भी किया और साथ में जहर भी खाया, क्या आप हेल्दी रहेंगे? कभी भी नहीं। अगर आपको हेल्दी रहना है तो भोजन करते समय ना तो मोबाइल, ना तो टीवी, और ना उल्टी सुल्टी कोई बातें, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भोजन भी शुद्ध, आपका मन भी शुद्ध, और भगवान से आपको ब्लेसिंग खुद ब खुद मिलेगी, आपको मांगनी नहीं पड़ेंगी। आज हम दुआएं मांग रहे हैं, आज हम शक्तियां मांग रहे हैं, आज हम भगवान को कह रहे हैं, लेकिन अगर बिना कहे ही भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करना शुरू हो जाए तो सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। तो भगवान भी उसी की इच्छा को पूरी करेगा जो पहले स्वयं की इच्छा को पूरी करना जानता होगा। इसीलिए विशेष आप थोड़ा ध्यान रखें, भगवान की दुआएं आपको तभी मिलेंगी जब आप दूसरों को निस्वार्थ भाव से दुआएं देना शुरू हो जाएंगे। और जब आप दूसरों को एक निस्वार्थ भाव से दुआएं देंगे तो आपके जीवन में भी शक्ति मिलेगी, आपका जीवन भी शक्तिशाली, आपका मन भी शक्तिशाली, और आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां, जो भी उलझनें आने वाली हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो जाएं। तो उसके लिए बस थोड़ा सा आपको अटेंशन रखना है, क्योंकि जब हमारे जीवन में अटेंशन रहेगा हर चीज़ को लेकर के, तो हम बहुत सारे ऐसे कर्मों से बच जाएंगे जो हमें नहीं करने चाहिए। इसीलिए बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर हमें भगवान का सच्चा प्यार चाहिए, भगवान की सच्ची ब्लेसिंग चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन को परिवर्तन करना है। और कुछ भी परिवर्तन करने से पहले ये याद रखें कि हमारी सोच परिवर्तन है तो हमारा व्यवहार भी परिवर्तन होगा और हमारे संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो उसी के साथ आपको भगवान की दुआएं भी मिलेंगी और मनुष्य आत्मा की दुआएं भी आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगी। ओम शांति।